हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, डेसिमल नंबर को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं वर्ड्स में, ये चीज, और कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि डेसिमल नंबर की जो हम लोग ने कल प्लेस तक पढ़ा था, आज प्लेस वैल्यू पे पढ़ते हैं। सपोज आपके पास में एक डेसिमल नंबर है 70.357। अब देखिए, अगर इसका प्लेस वैल्यू कितनी होगी, प्लेस क्या होगा, प्लेस तो वंस पे होगा। मैं ऊपर प्लेस लिखूंगा, नीचे प्लेस वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो पहले प्लेस लिख देते हैं ब्लू कलर से। ये प्लेस किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, वंस। ये किस प्लेस पे है, 7 हमारा है टेंस प्लेस पे। अच्छा, 3 किस प्लेस पे है, 3 हमारा है 10th प्लेस पे। 5 किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे। और 1000 किस प्लेस पे है, 7 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। इसी तरीके से 0 किस प्लेस पे है, थोड़ा सा इसको नीचे तक कर लेते हैं। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू 0 की हमेशा 0 रहती है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 70, क्योंकि 10 प्लेस पे है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं यहां से, ये 10th प्लेस पे है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि प्लेस वैल्यू का क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू पोजीशन। तो फेस वैल्यू 3 की 3 है और पोजीशन कितनी है, पोजीशन हमारी 10th पे है, यानी कि ये हो जाएगा 3/10। 3/10 प्लेस वैल्यू है इसकी। 5 की 5/100 यानी 500, या हम लोग केवल 500 लिख सकते हैं, 5/100। एंड 7 की 7/1000। ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिए और फिर मेरे साथ में आंसर चेक करिए। चलिए, क्वेश्चन है 859.468। आप इसमें केवल इस वाले पार्ट के 4, 6 और 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको करने की कोशिश करिए, देन आफ्टर फिर आप मेरे साथ में आंसर चेक करिएगा। कोशिश जब आप खुद से करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ये किस पोजीशन पे है, 10th प्लेस पे। ये किस पोजीशन पे है, 100th प्लेस पे। और ये किस पोजीशन पे है, 1000th प्लेस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4/10। इसकी कितनी हो गई, 6/100। एंड इसकी हो गई 8/1000। ठीक है। अभी इसको जब हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल, तो ये उसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको। चलिए, अब ये तो हमने सीख लिया प्लेस वैल्यू। अब रीड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर को, राइट कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। लिखा है जैसे 45.234। तो अब हम लोग कैसे इसको रीड करते हैं, जनरली
99% लोग कैसे रीड करते हैं 45.234। ये रॉन्ग है। पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद सारी डिजिट अलग अलग पढ़ी जाती हैं। कैसे? 45.234, 45.234, 45.234 इज अ रॉन्ग। 45.234 अब ऐसे पढ़ लिया तो इसको हम लोग वर्ड्स में राइट भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो आपको दे रहे हैं, आप इसको कैसे रीड करोगे? इसको कैसे रीड करेंगे? 868.451, 868.451। क्लियर है? तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आती हैं उन डिजिट को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 0.451। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कन्वर्जन पे। तो पहले कन्वर्जन पढ़ते हैं फ्रैक्शन, पहले डेसिमल टू फ्रैक्शन पढ़ते हैं। डेसिमल टू फ्रैक्शन। सपोज आपके पास में एग्जाम्पल लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है, यही ले लेते हैं 45.23। चलो पहले ऐसा करते हैं, पहले सिंगल डिजिट लेते हैं इधर 45.2। अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका होता है। आप क्या करेंगे, मैं रेड वाले से चेंज करता हुआ दिखा रहा हूँ आपको। एक लाइन ड्रॉ करी, फ्रैक्शन के लिए लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद पॉइंट को हटाया। जब पॉइंट को हटाएंगे तो इसकी जगह पे यहाँ पे 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट हैं उतने ज़ीरो हम 1 के आगे लगा देंगे। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं, कितने डिजिट हैं? 1। तो कितना ज़ीरो लगाएंगे? 1। यानी कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 452/10। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर क्वेश्चन की डिमांड है, और नहीं करना चाहते हो, केवल कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे छोड़ सकते हो। तो ये हमारा हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब इसमें हमने एक डिजिट वाला बताया था, अभी 2, 3, 4 डिजिट वाला भी करते हैं। चलिए, जैसे है 45.23 और एक है 45.234। ठीक है। अब इसको वीडियो पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करके फिर मेरे साथ में आंसर चेक करिए, क्योंकि जैसा हमने बताया था, सेल्फ प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। तो नॉट फॉर मैथ्स, फॉर ऑल सब्जेक्ट। अब देखते हैं, इसमें ब्लू से मैं चेंज करते दिखाऊंगा। हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ये हटाया, 1 आया, पॉइंट हटाने के बाद 1 आता है। अब डेसिमल पॉइंट का कितने डिजिट हैं? 2। तो हमारे 2 जीरोज आ जाएंगे, यानी कि 4523/100। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इधर देखते हैं, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 1 2 3, 1 2 3। डेसिमल पॉइंट क्या? 3 डिजिट हैं, तो 3 जीरोज आ जाएंगे। तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 45,234/1000। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। अब फ्रैक्शन टू डेसिमल।
अब फ्रैक्शन टू डेसिमल जो हमारा कन्वर्जन है तो दो तरीके का है। एक तो इस तरीके का है जैसे लिखा हो 2/3 या 5/4, इस तरीके का हो जिसमें कि डिनोमिनेटर कोई नंबर हो। और एक इस तरीके का है जिसमें डिनोमिनेटर में 10,000, 100, 10,000, 1 लाख इस तरीके से हो। यानी कि जैसे ये लिखा है 10, ये लिखा है 100, ये लिखा है 1000, इस तरीके से हो। तो इस तरीके का तो हम लोग फर्स्ट टाइप जो है जिसमें कि डिनोमिनेटर में नंबर रहता है वो तो हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं। कैसे? 3 से 2 को डिवाइड करो। अब 2 में तो डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 3 6 18, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 3 6 18, ऐसे चलता रहेगा। तो 0.66 हो गया। अब इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। 4 से 5 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। ये डिवीजन तो आपको आता होगा, है ना? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 4 2 जा 8 बचा 2, फिर 0, 4 5 जा 10, ठीक है ना? मतलब अगर यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 4 1 जा 4 और उसके बाद में जब 1 बच रहा था तो अब हम लोग 0 नहीं बढ़ा सकते हैं पॉइंट लगाए बिना, तो पॉइंट के बाद 0 हमने बढ़ा दिया है, ठीक है? इसमें क्या था कि यहाँ भी हमने ये किया था कि 2 में नहीं जा रहा था तो पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाया है। एक बार पॉइंट लगाने के बाद फिर जो बचता है तो फिर हम लोग अगर बिना 0 के आता है और डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक 0 लगाने के बाद भी 0 नहीं अगर आ रहा है तो फिर हम लोग को वहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? एक बार देख लो। पहले ये हटा देते हैं। देख ही लो ये वाला। जैसे 2 3 का डिवाइड किया तो नहीं, यहाँ पे 2 में 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे। जब तक पॉइंट नहीं लगेगा तब तक 0 नहीं बढ़ा सकते। तो 3 6 जा 18, तो कितना बचा? 2। अब देखो, अब पॉइंट एक बार लग चुका है, दोबारा पॉइंट तो लगाएंगे नहीं, पॉइंट तो एक ही बार लगेगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि एक 0 हम लोग, एक 0 की फ्रीडम होती है, एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 3 6 जा 18, सपोज अगर यहाँ 30 होता, ठीक है, तो क्या होता? अब यहाँ पे 30 अगर होता तो इस एक 0 की फ्रीडम है, एक 0 बढ़ाने के बाद भी एक डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक 0 और लगाते, तब एक 0 और बढ़ाते। यानी कि कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो 0 लगाएंगे वो पॉइंट लगाने के बाद ही लगाएंगे, और सेकेंड टाइम जो 0 लगाएंगे उसकी एक 0 की फ्रीडम होती है पॉइंट के बाद में हमें लगाने की। लेकिन अगर उसके बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग क्वोशेंट में एक 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है? तो मेन हमारा जो फोकस था वो क्या था कि पॉइंट लगाने के बाद ही 0 बढ़ाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में, जैसे 2/10, 23/100 एंड 234/1000। उस तरीके का जो डिवीज़न है वो आपने डिवीज़न वाले मेथड में सीखा होगा। ये वाला मेथड अभी नहीं सीखा होगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप वैसे ही डिवाइड करो, यानी कि 10 और 2 डिवाइड करो। अच्छा, ये तो ठीक है, 10 और 2 से कर देते हैं कि 10 छोटा था। अगर मान लो कि 1 लाख आ जाए तब क्या करेंगे? तो इसलिए इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। कैसे? क्या करते हैं, हमने उसमें क्या किया था, कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन में अगर लिखा है 2.2 तो पॉइंट हटा के 1 लाए थे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे एक 0 लगाया था, यही किया था। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ हमको क्या करना है कि 1 के बाद जितने 0 लगे हैं, 1 के बाद जितने 0 लगे हैं उतने डिजिट बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। जैसे
ये 10 है, 1 0 है, ये 2 है, तो एक डिजिट बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0.2। अच्छा, इसमें देखते हैं 1 के बाद 2 0 है, यहाँ 2 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा 0.23, 2 डिजिट बाद लग गया। यहाँ पे 3 0 हैं, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.234। यानी हमको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए पॉइंट लगाना है। अगर 1 के आगे जितने 0 हैं उतने डिजिट बाद राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए हमें पॉइंट लगाना है। जैसे इसमें 1 के आगे 1 0 था, तो हमने एक डिजिट बाद राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए 0.2 लिख दिया। यहाँ पे 1 के आगे 2 0 थे, तो हमने राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 0.23। इसमें 1 के आगे 3 0 हैं, तो हमने राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, यानी 0.234। तो ये इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसी में एक थोड़ा सा और एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि लिखा है 2/100। अब 1 के आगे 2 0 हैं और हमें 2 डिजिट बाद न्यूमरेटर में पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर तो एक ही डिजिट है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि 2 के हमको कहाँ से कहाँ बढ़ना है, राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर। तो एक डिजिट है, एक डिजिट जो कम पड़ रही है उसके आगे 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 डिजिट बाद लगाना था। तो 1 2.02। अच्छा, एक एग्जांपल आप लोग करके देखो जरा। 2/123/4 10,000 से इसको डिवाइड करना है। जरा आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको करके देखिए और फिर मेरे साथ में आंसर चेक करिए। चलिए आंसर चेक करते हैं। अब देखो 1 के आगे 1 2 3 4 zeros हैं, तो यानी कि 4 डिजिट बाद न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट लगेगा, लेकिन ऊपर है एक डिजिट। तो हमने बताया था कि जितनी डिजिट कम पड़ेंगी उसके लिए राइट टू लेफ्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग 0 लगा लेंगे। तो कितनी डिजिट कम है, एक डिजिट तो है, ये 3 डिजिट हमारे पास कम है। देन 1 2 3, अब 4 डिजिट हो गई, 1 2 3 4 और पॉइंट लगा देंगे दिस वन, ठीक है। अच्छा, पॉइंट के आगे 0 लगाना चाहिए, ये एक रूल होता है, कुछ सिंपल नहीं ऐसे छोड़ेंगे, उसके आगे 0 लगाएंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया 0.002। पॉइंट के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसके आगे 0 होता है। बात समझ आ गई? तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और इससे रिलेटेड आपको एक क्विज मिलेगी, उस क्विज को सॉल्व करिए और अपने स्टार रिकॉर्ड में स्टार बढ़वाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।